हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। पढ़ाई चल रही है आपकी। सो गाइस, व्हाट्स अप, व्हाट्स हैपनिंग। वीडियो आ रहा है अभी, ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर है, दोनों आ रहा है। फटाफट फुर्ती से रिप्लाई करो। नंदिनी, इंस्टासॉल यूज़र, सत्यम, दामिनी, गुड इवनिंग गाइस, गुड इवनिंग डियर, गुड इवनिंग पायल, गुड इवनिंग सत्यम। तो दोस्तों, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं, दिस इज ऑल्सो कनेक्टेड विद द बीबीटी। ठीक है, ये बीबीटी के साथ ही हम इसको पढ़ते हैं। अभी तक हम पढ़ रहे थे बीबीटी एमओटी, केमिकल बॉन्डिंग से। आज हम लेने वाले हैं नया टॉपिक, उसका नाम है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, सीएफटी। ठीक है, तो सीएफटी जो है गाइज, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। Each and every year, JEE, NEET and West Bengal JEE, BITSAT, all competitive exam has frequently asked question from this topic. ठीक है दोस्तों। गुड इवनिंग जीवन, गुड इवनिंग अमेश, गुड इवनिंग आदर्श। कैसे हो आप सभी। ठीक है यार। तो देखो यार, स्टडी करने का सबसे अच्छा फंडा है कि आप क्लास में आओ, साथ में नोट्स लेके आओ। ठीक है, और उसको अपडेट करते रहो, और जो भी आपको ट्रिक्स मिले, नए क्वेश्चंस मिले, आप उन्हें सॉल्व जरूर करिए, और घर में जाके एक बार प्रैक्टिस करिए। तो दोस्तों, विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स बिगिन द टॉपिक। ठीक है, तो धीमे धीमे सभी लोग आ चुके हैं, अब टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो यार, आज के जो टॉपिक का नाम है वो क्या है, CFT एंड BBT। तो BBT ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके थे, आज उसका एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। बट टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कसिंग CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। एंड इन द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, मेटल कैटायन, मेटल इज कंसिडर्ड एज ए चार्ज्ड स्पीसीज। ठीक है, जो मेटल होता है वो कैसा होता है दोस्तों, चार्ज स्पीसीज है। सो दिस मेटल इज द चार्ज स्पीसीज। और इसके बाद नेगेटिव चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर सरफेस ऑफ स्फीयर। यहाँ आपके डी ऑर्बिटल्स होते हैं, 5 ऑर्बिटल, जिसमें से आपके 2 ऑर्बिटल जो हैं, dx² - y² एंड dz², दीज 2 आर एक्सियली डिजनरेटेड। एक्सियली मतलब यहाँ पर जो आपके एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। इफ यू सी dx² - y², the electron density will lies over x axis and y axis। ठीक है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, एक्सियली डिजनरेटेड। ठीक है, then these 3 orbitals dxy, dyz and dzx, these are triply degenerated। ट्रिपली डिजनरेटेड मीन्स ये जो 3 ऑर्बिटल्स हैं, इनकी एनर्जी क्या होती है, ऑलमोस्ट सेम होती है। ठीक है, और उसके बाद डिजनरेसी होती है। डिजनरेसी के बाद क्या होती है दोस्तों, स्प्लिटिंग। क्या होती है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। ठीक है, तो दोस्तों इतना क्लियर है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होगी। स्प्लिटिंग के बाद आपका ईजी जो ऑर्बिटल्स होंगे, जो एक्सियली डिजनरेटेड होंगे, जहां पर एक्सिस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, उस पर रिपल्सन ज्यादा होगा, क्योंकि लिगेंड अलोंग द एक्सिस अप्रोच करता है। ऑक्टाहेड्रल फील्ड में दोस्तों, ऑक्टाहेड्रल फील्ड में लिगेंड एक्स वाई जेड इन 3 एक्सिस से अप्रोच करता है। तो लिगेंड क्या है, आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और जो आपके डी ऑर्बिटल्स, इसमें भी क्या, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल रिपल एंड देन इट विल एंड गोज अप इन द एनर्जी। ठीक है, क्लियर दोस्तों। यार रिफ्रेश कर लो, आ जाएगा, रिफ्रेश कर लो। दामिनी का आ रहा है, आप लोग रिफ्रेश कर लो। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यार आज हम इसको डिटेल से स्टडी करेंगे, और जिन्होंने अभी तक हमारा इंस्टासॉल का जो टेलीग्राम ऑफिशियल चैनल है, इंस्टा जेई करके, इस इंस्टा जेई को आप लोग क्या करो, सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ से आपको डेली के जो क्लासेस के डॉक्यूमेंट से PDF हैं, क्यूरीज हैं, वहाँ से आपको मिल जाएगी। ठीक है यार, वीडियो क्लियर नहीं चल रहा है। गुड इवनिंग नचिकेत। ठीक है दोस्तों,
तो दोस्तों आज जो टॉपिक है उसके बारे में ऑलरेडी आपको एक रफ आइडिया लग गया होगा, दिमाग में पिक्चर क्लियर होगी होगी कि आज हम क्या करने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं। तो चलते हैं यार दोस्तों, जोश और जुनून के साथ हमारे साथ जुड़िए अगले 130 आवर्स के लिए, और देन वी विल स्टडी होल CFT एंड टेक द क्वेश्चंस। ओके, लेट्स बिगिन। ठीक है, और हमारा ये यूट्यूब चैनल है, इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करवाइए और अपने सर्किल में सर्कुलेट कर दीजिए। ठीक है, ओके दोस्तों, ओके। तो यार ये कल होमवर्क क्वेश्चन था, इसको कितने लोगों ने अटेम्प्ट किया? गिव मी द आंसर, गिव मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसमें पूछ रहा है कि म्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल सिग्निफिकेंट म्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो। आपका डाइपोल मूवमेंट जीरो नहीं है, मतलब मॉलिक्यूल में पोलरिटी एग्जिस्ट करती है और मॉलिक्यूल नॉन पोलर नहीं है। तो बताना है आपको आउट ऑफ दिस 4 ऑप्शंस इन विच मॉलिक्यूल देयर विल बी द पोलरिटी। बताओ यार, फटाफट आंसर दो। दामिनी बी, कविता सी। ओके यार, मैं बोल रहा हूं म्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो। मैं एक आपको हिंट दे देता हूं, जहां पर आपका सिंगल एटम होगा या लीनियर मॉलिक्यूल होगा, मॉलिक्यूल लीनियर मींस sp हाइब्रिडाइज्ड एटम होगा, तो वहां पर क्या है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेम प्लेन में होगी। यहां पर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऊपर की तरफ खींच रहा होगा ये नाइट्रोजन, और यहां पर नीचे की तरफ पुल हो रहा होगा, और ये आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल। ठीक है, क्योंकि ये लीनियर मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल क्या है दोस्तों? लीनियर। ठीक है यार, तो जहां लीनियरिटी मिलेगी मॉलिक्यूल, वहां म्यू क्या हो जाएगा? जीरो यार। तो ये तो हो गया जीरो, और इसमें भी क्या मिलेगी? लीनियरिटी। मॉलिक्यूल में लीनियरिटी मिलेगी तो म्यू क्या हो गया? जीरो। ठीक है, G1 इज राइट, G1 इज एब्सोल्युटली राइट। हरीश, तो यार दामिनी, अभी आपको समझ में आ गया कि फर्स्ट और सेकंड ये आपके क्या होंगे? नॉन पोलर। म्यू क्या होगा? डाइपोल मोमेंट होगा इनका जीरो, बट ड्यू टू लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन, 2 लोन पेयर होते हैं और इसका शेप क्या होता है? इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, शेप क्या होगा आपका? अनसिमेट्रिकल। तो लोन पेयर क्या हो जाते हैं? बेंट। तो लोन पेयर एक दूसरे को, लोन पेयर का जो डाइपोल मूवमेंट होता है एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर पाता है। दैट्स वाई इसका जो म्यू होगा दैट विल बी डज नॉट इक्वल टू जीरो, बिकॉज देयर इज नो सिमेट्री इन मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल में सिमेट्री नहीं है। यहां पर सल्फर के केस में भी सेम होगा, sp3 होगा हाइब्रिडाइजेशन, 2 लोन पेयर एंड 2 बॉन्ड पेयर। तो sp3 और sp3 मॉलिक्यूल में क्या होगी? अनसिमेट्री। तो म्यू क्या होगा? डज नॉट इक्वल टू जीरो। सो राइट आंसर इज डी। जिन्होंने भी डी दिया है उनका राइट है। ठीक है यार, जिन्होंने भी डी दिया उनका राइट है। तो यार आदर्श, मैंने ये बताया कि जब मॉलिक्यूल में सिमेट्री होती है, मॉलिक्यूल लीनियर होता है, जैसे कि ये साइनाइड है, साइनाइड में क्या होता है? sp कार्बन, तो मॉलिक्यूल होगा लीनियर। लीनियर होगा तो जो आपका ये डाइपोल मूवमेंट है ये आपका म्यू1 होगा और ये म्यू2 है। तो म्यू1 म्यू2 का डायरेक्शन क्या है? अपोजिट। तो म्यू1 माइनस म्यू2 हो जाएगा और इक्वल में क्या हो जाएगा? जीरो। एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। बट जब मॉलिक्यूल में सिमेट्री नहीं होगी, अनसिमेट्रिकल होगा, तो म्यू कैंसिल नहीं होगा, डाइपोल मूवमेंट कैंसिल नहीं होगा, तो मॉलिक्यूल क्या होगा? मॉलिक्यूल होगा पोलर, एंड म्यू विल बी, म्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, क्लियर है? क्रिस्टल क्लियर हुआ? ये क्वेश्चन बहुत फेमस है, जेई ने पूछा भी था, तो याद रखना जहां पे ऑक्सीजन हाइड्रोक्साइड ग्रुप लगा हो, ऑक्सीजन फैमिली के ग्रुप लगे हो, वहां पर लोन पेयर के चलते मॉलिक्यूल में अनसिमेट्री आती है, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3, sp3 होता है अनसिमेट्रिकल। ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये क्लियर है क्वेश्चन? अच्छा ये बताओ, कितने लोगों ने ये क्वेश्चन घर से अटेम्प्ट किया था? होमवर्क क्वेश्चन था ये। हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव अटेम्प्टेड दिस क्वेश्चन इन होम? ठीक है यार, इसे आपको घर से अटेम्प्ट करके लाना था। ठीक है यार, डेली के क्वेश्चंस आपको होमवर्क क्वेश्चन देता हूं, इसे अटेम्प्ट करना था आपको। ये बताओ यार, द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इन BF3 में बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कितनी है दोस्तों? 646 किलो जूल पर मोल। ठीक है, ये BF3 मॉलिक्यूल है। इसके बाद CF4 में 515 किलो जूल पर मोल है। द करेक्ट रीजन फॉर हायर BF बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी एज कंपेयर टू CF इज, क्या है? इसका आंसर क्या है? गुड इवनिंग राज,
गुड इवनिंग देवांश। ठीक है, बताओ यार क्या आंसर दिया। यस यस, दामिनी इज लीडिंग द पोल। दामिनी इज लीडिंग द पोल, गजरा इज सेकंड, ग्रेट। अंकिता इज थर्ड, मनोहर इज फोर्थ, हरीश इज फिफ्थ, सत्यम तिवारी सी आपने कैसे दे दिया? सी यार, BF3 में क्या होता है? बैक बॉन्डिंग। बोरान का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है। बोरान के पास कुल कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन। इसे भी 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। बोरान इज दिस कंपाउंड इज हाइपो ऑक्टेट। तो यार हाइपो ऑक्टेट कंपाउंड में होता क्या है कि आपका जो पड़ोसी है, पड़ोसी बोलता है यार तुम मुझसे मदद ले लो, तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन नहीं है लेकिन मेरे पास 3 लोन पेयर हैं, तुम मुझसे मदद ले लो और अपना काम चला लो। तो ये पी पाई बैक बॉन्डिंग करता है। जो आपका फ्लोरीन है ये बोरान के साथ पी पाई बैक बॉन्डिंग करेगा, और ये जब पी पाई बैक बॉन्डिंग होगी तो बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा आपका 1/3। बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 1/3, बॉन्ड ऑर्डर हो गया। ठीक है, तो ठीक है उससे। अब यार ये देखो, जो तुम्हारा 1 + 1/3 करके आप बॉन्ड ऑर्डर ऐड कर लोगे, ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गया, 1 से ग्रेटर हो गया, तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गया तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो व्हाट इज द रीजन? पी पाई बैक बॉन्डिंग। ठीक है, क्लियर? तो यार राइट आंसर इज बी। मैक्सिमम लोगों ने राइट आंसर दिया था। तो बैक बॉन्डिंग क्लियर है। बैक बॉन्डिंग में कंडीशन यह है कंपाउंड हाइपो ऑक्टेट होना चाहिए, और जो उसके पड़ोसी हैं उनके पास क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिच होनी चाहिए, जिससे वो क्या कर सके? पुअर को डोनेट कर सके। क्योंकि डोनेशन कौन करता है? रिच। और किसको करता है? पुअर को। ये तो आपका रियल लाइफ फंडा है। तो जो रिच है, रिच किसको देगा? पुअर को देगा। क्लियर है? ओके यार, ये आपके ट्रू और फॉल्स वाले थे। तो आई होप कि आप सब लोगों ने कर लिए होंगे। ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस थे। तो यार किया जाए, बताओ। ये पहला जो है, लीनियर ओवरलैप ऑफ 2 एटॉमिक p ऑर्बिटल लीड्स टू ए सिग्मा बॉन्ड, दिस इज ट्रू और फॉल्स। यदि जो ट्रू है तो वहां आप T लिख दीजिएगा, फॉल्स है तो F लिख देना। ठीक है, T एंड F कर देना। ठीक है, कर दो फटाफट। दैट्स T, एब्सोल्युटली राइट गाइज, दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट। कभी भी लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, इन टू इंड एक्सियल के अराउंड कॉम्बिनेशन होगा तो इट विल बी सिग्मा। इन टू इंड कॉम्बिनेशन इसको बोलते हैं को एक्सियल ओवरलैपिंग। ठीक है, हैव डाइपोल मूवमेंट, द मॉलिक्यूल्स विद पोलर बॉन्ड्स हैव डाइपोल मूवमेंट, दिस इज ट्रू और फॉल्स? सेकंड इज ट्रू और फॉल्स? हेलो अंशु, सेकंड क्या है? ट्रू की फॉल्स? यार दोस्तों, जो ट्रू बोल रहा है दैट इज रॉन्ग। अ मॉलिक्यूल विद पोलर बॉन्ड्स हैव डाइपोल मूवमेंट, इट इज नॉट नेसेसरी। आप बताओ, ये जो मॉलिक्यूल है CCl4 मॉलिक्यूल में CCl बॉन्ड क्या होता है? पोलर। CCl तो बॉन्ड क्या है? ये बॉन्ड तो पोलर है, पर मॉलिक्यूल कैसा है? नॉन पोलर। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट फेमस क्वेश्चन है ना NCERT का, कि वाई CCl4 इज नॉन पोलर? बिकॉज ऑफ द नेट कैंसिलेशन ऑफ डाइपोल मूवमेंट। जो नेट कैंसिलेशन होगा डाइपोल मूवमेंट का, उससे क्या होगा? म्यू नेट आता है 0, म्यू नेट इज इक्वल टू 0। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? ठीक है यार, तो ये फॉल्स हो गया। ये क्या हो गया? फॉल्स। ठीक है, अब यार बताओ, SnCl2 इज ए नॉन लीनियर मॉलिक्यूल, दिस इज ट्रू और फॉल्स? ग्रेट यार गाइज, यू आर अमेजिंग। तो दोस्तों, आपको यदि कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी मिल रही हो, कॉन्सेप्ट माइक्रो लेवल पे क्लियर हो रहा हो, तो थम्स अप करो, हैंड रेज करो। ठीक है, अब ये बताओ यार, SnCl2 इज नॉन लीनियर मॉलिक्यूल, दैट्स ट्रू। SnCl2 इज V शेप, क्योंकि इसमें एक लोन पेयर होता है। क्या होता है दोस्तों? लोन पेयर। ठीक है, ग्रेट। अब यार ये बताओ, इन बेंजीन कार्बन यूज ऑल 3 p ऑर्बिटल्स फॉर हाइब्रिडाइजेशन। बेंजीन में कार्बन का क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन दोस्तों। व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन इन कार्बन? बेंजीन में ऑल कार्बन एटम्स आर sp2
sp2 मीन्स ओनली इट यूज 2 p ऑर्बिटल. कितने p ऑर्बिटल यूज करता है? कार्बन इज sp2. ठीक है, सो दिस इज अ फॉल्स. इट ओनली यूज 2 p ऑर्बिटल, नॉट 3. दैट्स राइट, दैट्स राइट, दैट्स राइट. अब ये बताओ यार, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैव इक्वल s एंड p करेक्टर. ये तो कोई भी देख के बता देगा कि यार ये बिल्कुल फॉल्स स्टेटमेंट है. sp2 में 33% होता है s करेक्टर, 66% होता है p करेक्टर. ठीक है, ये क्लियर है? बहुत बढ़िया पायल. The presence of polar bond in a polyatomic molecule suggests that the molecule has non-zero dipole moment. Polyatomic molecule में polar bond suggest करता है कि molecule has non-zero dipole moment. True कि false? Guys, ये आपका जो BF3 है, BF3 कैसा है? polyatomic है कि नहीं है? BF3 में polyatomic है कि नहीं है यार? polyatomic में bond तो polar है, पर जो आपका डाइपोल मूवमेंट है वो क्या है? जीरो है कि नहीं है? डाइपोल मूवमेंट जीरो है कि नहीं है? तो ये क्या हो गया? फॉल्स. नॉन जीरो डाइपोल मूवमेंट. यहां क्या होना चाहिए? जीरो डाइपोल मूवमेंट. क्लियर? ठीक है, अब ये बताओ, डाइपोल मूवमेंट ऑफ फ्लोरोमेथेन इज ग्रेटर देन द क्लोरोमेथेन. क्लोरोमेथेन और फ्लोरोमेथेन में किसका डाइपोल मूवमेंट जीरो होगा? बताओ यार. Dipole moment of chloromethane. Guys, dipole moment is the vector. It is the scalar product of two quantities Q into D. ठीक है, Q into D. प्रोडक्ट तो स्केलर है, लेकिन ये दोनों जो क्वांटिटी है Q into D, ये क्या है? वेक्टर. तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो किस पे डिपेंड करेगा? चार्ज पे भी और डिस्टेंस पे भी. तो यार चार्ज तो फ्लोरीन में ज्यादा होता है, पर डिस्टेंस किस में ज्यादा होती है? CH3Cl में. ठीक है, तो CH3Cl ग्रेटर होगा, CH3F होगा क्या? लेस. क्लोरोमेथेन विल बी हैविंग हायर डाइपोल मूवमेंट कंपेयर टू फ्लोरोमेथेन. तो ये क्या हो गया? फॉल्स. तो गाइज, आई थिंक होमवर्क क्वेश्चंस आप घर से करके लाते होंगे. डेली होमवर्क क्वेश्चंस किया करो, और होमवर्क क्वेश्चंस को तो यार यूट्यूब में जहां हमारा वीडियो चलता है वहीं कमेंट कर दिया करो. कितने आपसे हर बार बोला है कि आप वहीं कमेंट कर दिया करो, तो मुझको मालूम पड़ जाएगा कि आप लोगों ने क्लास में क्वेश्चंस किए हैं. ठीक है, आप करोगे तो आगे बढ़ोगे, क्योंकि आगे बढ़ने का एक ही फंडा है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस 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 एंड प्रैक्टिस. तो प्रैक्टिस करो यार. ठीक है, फॉल्स. राइट सोनाली, राइट. यार अब विदाउट एनी फर्दर डिले वी विल डिस्कस CFT इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स. CFT इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड. ठीक है दोस्तों, क्लियर? तो यार ऑक्टाहेड्रल फील्ड में देखो, ये लिगेंड जो आ रहे हैं, यहां आपको लिगेंड दिख रहे हैं. लिगेंड कहां से अप्रोच कर रहे हैं? लिगेंड आर अप्रोचिंग फ्रॉम एक्स, वाई और जेड, क्योंकि ये तीनों एक्सिस क्या होते हैं? एक दूसरे के परपेंडिकुलर. तो एक्स, वाई, जेड में जो भी आपके डी ऑर्बिटल होंगे वो क्या होंगे? डायरेक्ट लिगेंड के कनेक्शन में आएंगे, डायरेक्ट हिट होगा, रिपल्सन बढ़ेगा. रिपल्सन बढ़ेगा तो एनर्जी शूट कर जाएगी, एनर्जी अप हो जाएगी, तो वहां पर आपका क्या होगा? स्प्लिटिंग ज्यादा होगी. स्प्लिटिंग ज्यादा होगी तभी यहां पर क्या आता है गाइस? 0.6. यहां स्प्लिटिंग कितनी होती है? 0.6 डेल ओ. ओ मीन्स क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड. और जहां पर यहां पर स्प्लिटिंग कैसी होगी? जो आपके एक्सिस में नहीं है, एक्सिस से किस एंगल पे होते हैं? DXY और DYZ 45 एंगल पे. ये आपने पढ़ा होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर में. ठीक है, तो इसमें स्प्लिटिंग क्या होगी? कम होगी, तो ये आ जाएगा आपका एनर्जी लेस होगी, तो 0.4 डेल नॉट आएगा. क्लियर? ठीक है दोस्तों. और जो ये बीच का सेंटर होता है इसको बोलते हैं वेरी सेंटर. वेरी सेंटर, तो वेरी सेंटर से स्प्लिटिंग ऊपर होगी और नीचे होगी. ठीक है, वेरी सेंटर की एनर्जी क्या होगी? जीरो. यदि आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो नेट एनर्जी क्या आ जाएगी? जीरो. क्लियर? दैट्स राइट. AG ऑर्बिटल विल हैव हायर एनर्जी, क्योंकि AG ऑर्बिटल आर लाइंग इन द प्लेन ऑफ लिगेंड. लिगेंड के प्लेन में ही लाई कर रहे हैं. When these are lying in the plane of ligand, there will be more repulsion and more crystal field splitting. Is that clear? Crystal clear हुआ?
ठीक है, तो ये देख लो, स्प्लिटिंग ऑफ d ऑर्बिटल इन ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड। ठीक है, ओके दोस्तों। तो यार T2G का मतलब होता है ट्रिपली डीजनरेट ऑर्बिटल एंड दीज आर द 3 ऑर्बिटल्स dxy, dyz एंड dxz। क्लियर है, विद लोअर एनर्जी। एनर्जी क्या होगी? लोअर। और यहां होगा आपका -0.4 डेल नॉट। और दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए 1 डेल नॉट इज इक्वल टू 10 dq, 10 dq। ठीक है, तो ये आपका यूनिट है और इसको बोलते हैं वेरी सेंटर। ठीक है, ऊपर होगा प्लस में क्योंकि यहां एनर्जी बढ़ रही है, तो प्लस 0.6। Eg मीन्स सेट ऑफ 2 एक्सियली डीजनरेटेड ऑर्बिटल। डीजनरेसी का मतलब इनकी एनर्जी क्या होती है? ऑलमोस्ट सेम विद हायर एनर्जी। ठीक है, हेलो प्रतीक, क्लियर। तो यार ये बहुत इंपॉर्टेंट था। तो एक हमने पढ़ लिया, किसमें पढ़ लिया? CFT पढ़ लिया। किसमें बेटा? हमने CFT पढ़ ली ऑक्टाहेड्रल फील्ड में। तो यार मैं आपको एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने को बोल रहा हूं। यदि हमारे पास D8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? D8। ठीक है, तो और आपका जो इसके साथ लीगेंड लगा हुआ है, मेटल का D8 है, मेटल के साथ क्या लगा हुआ? लीगेंड। वो लीगेंड है आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड, SF है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड होगा तो पेयरिंग होती है। क्या होती है दोस्तों? पेयरिंग होती है। पेयरिंग हो जाएगी, उसके बाद इलेक्ट्रॉन Eg में इंटर करेगा। जबकि यदि वीक फील्ड लीगेंड होगा तो पेयरिंग नहीं होगी, इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होगा T2G में, फिर Eg में जंप करेगा, उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट होगी। इज दैट क्लियर? व्हाट विल बी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ D8? तो D8 का क्या होगा दोस्तों? T2G6, T2G6 एंड Eg2, T2G6 एंड Eg2। ठीक है, करेक्ट करेक्ट प्रतीक, एब्सोल्युटली राइट। जीवन में इसका हाइब्रिडाइजेशन नहीं पूछ रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड तो हमेशा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो आपने आंसर सही दिया, D2sp3। बट D2sp3 होगा BBT में, हम CFT में देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन T2G एंड Eg। ठीक है, क्लियर? ठीक है, अब यार ये है आपका टेट्राहेड्रल फील्ड। तो दोस्तों आपने देखा टेट्राहेड्रल फील्ड में एक आपको चमत्कार देखने को मिला। क्या चमत्कार मिला? चमत्कार ये मिला कि टेट्राहेड्रल फील्ड में आपका T2 ऑर्बिटल्स ऊपर चले गए। T2 ऑर्बिटल्स आपके क्या एनर्जी में ज्यादा हो गए और Eg ऑर्बिटल्स क्या हो गए? एनर्जी में कम हो गए। क्योंकि दोस्तों टेट्राहेड्रल फील्ड में कोई सिमिट्री नहीं होती है, देयर इज नो सिमिट्री अलोंग XYZ प्लेन। ठीक है, ये आपका टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होगा तो यहां पर सिमिट्री नहीं मिलती है, जिसके चलते आपको रिपल्सन नहीं मिलेगा, एक्सियल के अराउंड रिपल्सन नहीं मिलेगा। तो Eg ऑर्बिटल्स जो होंगे वो एनर्जी में लोअर हो जाएंगे। ठीक है, दैट्स राइट देवांश, बहुत बढ़िया यार, दिल जीत लिया। कॉन्सेप्ट तो तेरे क्रिस्टल क्लियर है, बहुत बढ़िया यार। तो दोस्तों इसी तरीके से कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे तो आप केमिस्ट्री में 4 दोगे। ठीक है, नीट हो, जेई हो, कोई भी एग्जाम हो, यू विल क्रैक द एग्जाम वेरी इजिली। बट दोस्तों मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि हमने ऑक्टाहेड्रल फील्ड में देखा कि यहां पर G लिखा हुआ था, 2G और Eg, बट यहां कोई G नहीं लिखा है। इसका मतलब क्या है? देयर इज नो G इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। कैन एनीबॉडी आंसर? कोई आंसर दे सकता है इसका? कभी पढ़ा है आपने ये चीज? बताओ यार फटाफट, ऐसा क्यों होता है यार? यहां पर आपको एक्सिस के अराउंड क्या मिलती है? सिमिट्री। तो जब सिमिट्रिकल फील्ड होती है तो उसको बोलते हैं जिराड। क्या बोलते हैं? जिराड। तो ये जिराड फील्ड है ड्यू टू द सिमिट्री अराउंड एक्सिस इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। नोट में लिख लो, नोट में फटाफट लिख लो। ठीक है, बट यहां पर आपको टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में कोई सिमिट्री नहीं मिलती अराउंड द एक्सिस, दैट्स व्हाई दीज आर द अनजिराड। जब अनजिराड होगा तो यहां पर कोई आपको जी नहीं मिलेगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर? राइट। आदर्श मैंने बोला कि ऑक्टाहेड्रल फील्ड में आप देखते हो ये सिमिट्री मिल रही है,
लिगेंड एक्सिस के अराउंड सिमेट्री मिल रही है, ऑक्टाहेड्रल फील्ड में सिमेट्री मिल रही है, तो उसको क्या बोलते हैं, जब सिमेट्रिकल लिगेंड अप्रोच होता है उसको जिराइड बोलते हैं, जिराइड ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं इसको, जिराइड ऑर्बिटल्स। ठीक है, बट यहां पर ऐसा नहीं होगा, नहीं होगा तो उसको क्या बोलेंगे, अनजिराइड। ठीक है, अब यार ये देखो फटाफट, CFSE निकालने का फंडा क्या है, फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला नोट कर लेना। CFSE इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, टेट्राहेड्रल में लिखते हैं डेल्टा टी। क्या लिखते हैं, डेल्टा टी। दोस्तों डेल्टा टी और डेल्टा ओ, डेल टी और डेल्टा ओ के बीच में क्या रिलेशन होता है, बताओ फटाफट। डेल ओ इक्वल टू, फटाफट बताओ। ठीक है, डेल ओ इक्वल टू 9/4 डेल टी। क्लियर, तो डेल ओ इज ग्रेटर देन डेल टी, ये याद रखना कि स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड इज ग्रेटर देन स्प्लिटिंग एनर्जी इन टेट्राहेड्रल फील्ड। ठीक है, यस देवांश यू आर आल्सो राइट, दामनी यू आर आल्सो राइट, 9/4 ओ, दैट्स राइट। ठीक है, दोस्तों ऑक्टाहेड्रल फील्ड में स्प्लिटिंग ज्यादा होगी तो ये वैल्यू क्या आएगी, ज्यादा आएगी ना, 9/4। यदि आप डेल्टा टी देखोगे, जब डेल्टा टी निकालोगे तो यही रिलेशन हो जाएगा 4/9, डेल्टा डी इक्वल टू 4/9 डेल्टा ओ। ठीक है यार, क्लियर है। सूरज क्लास में बने रहो, सब कुछ समझ में आएगा। एक बार देख लो, स्प्लिटिंग जो होती है, स्प्लिटिंग आपकी यहां ज्यादा होती है ऑक्टाहेड्रल फील्ड में, ऑक्टाहेड्रल फील्ड में एनर्जी ज्यादा होगी, और टेट्राहेड्रल फील्ड में स्प्लिटिंग क्या होती, कम होती है। एनर्जी गैप कितना है, कम गैप है, बट यहां देखो यार ये एनर्जी गैप क्या है, ज्यादा हो रहा है। तो हमेशा याद रखो स्प्लिटिंग एनर्जी इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड इज ग्रेटर देन स्प्लिटिंग एनर्जी इन टेट्राहेड्रल फील्ड। तो गाइस इज दैट क्लियर। ठीक है यार, और ये लास्ट टॉपिक है आज का, दैट इज सिनर्जी बॉन्डिंग। लास्ट टॉपिक क्या है दोस्तों, सिनर्जी बॉन्डिंग। ठीक है, तो इसको देखते हैं फटाफट, फुर्ती से बताते हैं व्हाट इज सिनर्जी बॉन्डिंग। सिनर्जी बॉन्डिंग आपने देखा होगा, जो मेटल कार्बोनिल्स होते हैं, मेटल कार्बोनिल्स मतलब जैसे हम ये बोला जाए Fe, जैसे हमने ये लिया FeCO4, आयरन ने आपका CO कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ क्या बना लिया, कॉम्प्लेक्स। तो जो मेटल कार्बोनिल्स होते हैं उसमें जो CO है, CO जब आप करते हो MOT, तो CO का जब आप MOT करते हो तो क्या देखते हो कि CO में आपके ऑक्सीजन में एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, इसके CO के एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, अनऑक्युपाइड। पाई स्टार क्या होते हैं, वैकेंट। पाई स्टार ऑर्बिटल क्या होते हैं, वैकेंट। तो यहां से कार्बन तो डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन एज ए लोन पेयर, ये एज ए लिगेंड काम करेगा। क्या काम करेगा दोस्तों, एज ए लिगेंड काम करेगा। बट जो मेटल होगा, मेटल भी अपना इलेक्ट्रॉन कहां देगा, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में। कहां डोनेट करेगा, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में। और जो ये प्रोसेस होता है, ये क्या होता है, साइमल्टेनियसली। क्या होता है दोस्तों, साइमल्टेनियसली। तो इसको क्या बोलते हैं, सिनर्जी बॉन्डिंग। क्या बोलते हैं, सिनर्जी बॉन्डिंग। और सिनर्जी बॉन्डिंग, और जितना ज्यादा डोनेशन होगा, जितना ज्यादा मेटल डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन को पाई स्टार ऑर्बिटल्स में, उतना ही आपका CO बॉन्ड ऑर्डर, जो ये CO बॉन्ड ऑर्डर है, क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा और बॉन्ड वीक होता जाएगा। क्योंकि एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन ऑलवेज डिक्रीजेस द स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल। इज दैट क्लियर। राइट राइट सोनाली, राइट, ग्रेट। सौर्या, अमन, हेलो अमन। हाँ, इलेक्ट्रॉन पेयर, लिगेंड का तो इलेक्ट्रॉन जाएगा वैकेंट डी ऑर्बिटल में, बट मेटल का इलेक्ट्रॉन आएगा लिगेंड के पाई स्टार में।
लिगेंड के एंटी बॉन्डिंग में। दैट्स वाई दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज नोन एज सिनर्जी बॉन्डिंग। ठीक है, क्लियर दोस्तों? अब यार ये एक आपका स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का ऑर्डर है। दलीप, वी आर डिस्कसिंग इन बोथ लैंग्वेज। लैंग्वेज इज सेकेंडरी, द फीलिंग ऑफ सब्जेक्ट इज प्राइमरी। आप सब्जेक्ट को फील करो और सारे स्लाइड्स को नोट करते जाओ। दिस इज द लास्ट स्लाइड, द स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ऑर्डर। दिस इज द ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है यार, देख लो, ये ऑर्डर नोट कर लो। ठीक है, ग्रेट ग्रेट गर्जा, गाइज यू आर अमेजिंग यार। हेलो रोशन बाबू। ठीक है दोस्तों, तो whatever content we are giving you, this is the best content across the India. Means I'm not telling we are the best, but we are one of the best. ठीक है, these are the one of the best content you are accessing across the India. तो आपको नीट हो, जेई हो, किसी से घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्लियर है? ठीक है यार, इसको नोट कर लो। इसमें देखो, मैंने आपको बताया था जब लिगेंड में आपका लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो, ऐसा एटम हो जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हो और वहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा हो, तो वो हमेशा क्या होगा? दैट विल ऑलवेज बी द स्ट्रॉन्ग फील्ड। तो कार्बन से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो स्ट्रॉन्ग फील्ड। ठीक है, ये भी NO2 माइनस स्ट्रॉन्ग फील्ड, एथिलीन स्ट्रॉन्ग फील्ड। अमोनिया तक हम लोग जनरली अमोनिया तक क्या मानते हैं? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ठीक है, और हैलाइड्स आर वीक फील्ड लिगेंड। हैलाइड्स क्या है? वीक फील्ड लिगेंड। क्लियर दोस्तों? सो दिस आर द वीक फील्ड लिगेंड एंड फ्रॉम अमोनिया टू कार्बोनिल CO इज द स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ठीक है, SFL स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो यार ये देख लो, ये वीकर फील्ड स्ट्रॉन्ग फील्ड है, स्मॉलर डेल्टा। यहां पर स्प्लिटिंग क्या होगी? कम होगी। एंड स्प्लिटिंग किसमें ज्यादा होगी? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में। जब स्प्लिटिंग कम होगी तो एनर्जी क्या होगी? एनर्जी कम होगी एंड एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। ये आपने पढ़ा होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर में। तो एनर्जी कम है तो वेवलेंथ क्या होगी? लॉन्गर। और जहां एनर्जी ज्यादा है वहां वेवलेंथ क्या होगी? शॉर्टर। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब यार ये क्वेश्चन बताओ फुर्ती से, इसका क्या आंसर होगा? गिव मी द आंसर, टेक योर टाइम एंड गिव मी द आंसर। यस सोनाली, दिस इज द स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। दैट्स राइट, दैट्स राइट। Suraj, you just this video is also on the YouTube. Already I have delivered the concept. You can access the concept in YouTube. आप वहां से अच्छे से समझ सकते हो। अब क्वेश्चंस का टाइम है, क्वेश्चंस के थ्रू कॉन्सेप्ट और चमकेगा। ठीक है, तो क्वेश्चंस करो और फुर्ती से आंसर दो। सबसे पहले यार निकिल देख लो, निकिल का एटॉमिक नंबर कितना होता है? निकिल का एटॉमिक नंबर कितना होता है दोस्तों? 28 मतलब। और दोस्तों यदि आपको इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने हैं तो इसका सिंपल फंडा है, 28 में से 28 को ऐसे तोड़ दो, 2 + 8, 2 + 8 मतलब 4s2 3d8। ठीक है, ये भी आज का स्पेशल ट्रिक था। आप 28 को 2 और 8 में तोड़ दो, पहले 4s लिख लो, 4s में डाल दो 2 इलेक्ट्रॉन, और 3d लिख लो, 3d में डाल दो 8 इलेक्ट्रॉन। तो 2 + 8 28, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 4s2 3d8। ठीक है, अब लगा दो बीबीटी लगा दो और बताओ आंसर क्या होगा। फटाफट अपना आंसर बताओ यार।
गाइस गिव योर आंसर फटाफट। ओके तो दोस्तों एक चीज देखना, जहां पर आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हमेशा क्या करता है, पेयरिंग पेयरिंग करेगा। तो पेयरिंग के केस में क्या होगा, आपका क्या बनेगा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, नो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में क्या बनती है स्पीसीज, स्पीसीज इज द डायामैग्नेटिक। क्या होता है, डायामैग्नेटिक। सो जितने भी लोग सी दे रहे हैं, कार्बोनिल सीओ क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन कहां चले जाएंगे 8 में, और यहां पर हो जाएगी पेयरिंग। तो ये क्या बनेगा, आपका पेयरिंग कर देगा, और ये हो जाएगा DsP2। क्या हो जाएगा, DsP2। ठीक है। क्लियर। सो द राइट आंसर इज सी, सी इज द राइट आंसर। ग्रेट ग्रेट, गुड इवनिंग जेसिका। ठीक है यार, ये बताओ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट आंसर बताओ। द स्पीसीज हैविंग टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, टेट्राहेड्रल शेप किसमें होगा, sp3 में। अब sp3 के लिए दोस्तों मैंने क्या बताया था बीबीटी में कि क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए आपका आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अब यार आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स देखने के लिए क्या करना होगा, देखो यार कहां पर आपका वीक फील्ड लिगेंड है, बताओ आंसर। हेलो प्रिया, ठीक है, बताओ आंसर क्या होगा। द स्पीसीज हैविंग टेट्राहेड्रल शेप, स्पीसीज जिसमें टेट्राहेड्रल शेप हो, फटाफट बताओ यार आंसर। आई होप कि आप सभी लोगों का आ गया होगा आंसर। डी, एब्सोल्युटली करेक्ट। सी, in the case of palladium there is also weak field ligand halide, but this is the exception। मैंने बताया था कि आपको ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड कि 4D एंड 5D वाले जो आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, 4D एंड 5D वाले, उसमें आपका वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड के रेस्पेक्ट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, पेयरिंग होना ही होना है। बिकॉज द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर चार्ज, जेड इफेक्टिव, नेट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, क्लियर। तो आंसर क्या होगा, डी। साइनाइड तो वैसे भी क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड, तो सी और बी होगा नहीं। आंसर क्या होगा दोस्तों, डी इज द आंसर। ठीक है, ग्रेट जीवन, ग्रेट। जिन्होंने भी सही आंसर दिया है वो अपना वी का साइन बना सकते हैं। ठीक है यार, क्लियर हो गया। अब ये बताओ, द स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ कोबाल्ट इन द कंपाउंड क्या होगा दोस्तों। मैं एक हिंट दे देता हूं, इसमें Hg होगा, Hg2+ में। मर्क्यूरी का आयन है ये, तो कोबाल्ट होगा Hg2+ में होगा, तो कोबाल्ट किस में जाएगा, कोबाल्ट की आ जाएगी ऑक्सीजन स्टेट कितनी आ जाएगी दोस्तों, +2। अब बताओ क्या आंसर होगा। ग्रेट अंकिता, गाइज यू आर अमेजिंग। तो इसमें देख लो यार, देखते हैं कौन सही आंसर दे रहा है। संस्कार दामनी इज लीडिंग द, हरीश इज लीडिंग द पोल। दामनी, हरीश, संस्कार, अंशु, अंकिता, सत्यम, पीयूष, जिन्होंने भी सी दिया है, सी इज द करेक्ट आंसर। यार कोबाल्ट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक नंबर ये होता है 27। 27 मतलब 3D में क्या लिखो 7, और 4s में क्या लिखो 4s2, बट 2 इलेक्ट्रॉन चलेगा तो क्या हो जाएगा 4s0। अब यार ये देखो वीक फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है, तो यहां पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, s के बाद क्या आएगा दोस्तों, sp3 होगा। ठीक है, 4s4p, sp3 होगा, तो d में कितने इलेक्ट्रॉन है 7। 7 में से आपके यदि अब d में 7 भरोगे
तो जब आप डी में कितने ऑर्बिटल हैं 5, डी सब सेल में 1 2 3 4। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन भर दो यार, पहले सिंगल सिंगल भर दो, ठीक है, भर दिए होंगे आपने। अब उसके बाद यहाँ पेयरिंग कर दो, तो कितने बचे अनपेयर्ड 3, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए 3। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है √n+2, तो 3 × 5 दैट इज √15। इज दैट क्लियर? एवरीबडी गॉट इट? यस, क्लियर, ओके, वेरी गुड यार। यार दोस्तों मजा आ रहा हो तो बीच बीच में थम्स अप करते रहा करो, एनर्जी लेवल इंक्रीज करते रहा करो, क्योंकि ये सारा गेम किसका, एनर्जी का। हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग भी देख रहे हैं, तो किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, एनर्जी के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो अपनी एनर्जी हाई रखो। सो हाउस द जोश गाइस, कैसा है जोश, हाउस द जोश? ओके, इसमें यार डी होगा, ये बी नहीं है डी होगा, NiCl4, ठीक है, और ये सी आंसर होगा, ठीक है। अब यार ये एडवांस के क्वेश्चन है दोनों, इसमें बताओ क्या होगा। थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि इसमें आपके दिमाग की बत्ती जलने वाली है, थोड़ा टाइम लगाओ और फिर इसका आंसर बताओ, फटाफट फुर्ती से बताओ। ग्रेट हरीश, बी इट हाई ओनली, मेक इट हाई। ग्रेट अंकिता, ग्रेट। दामनी, गिव मी द आंसर गाइस, गिव मी द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। एडवांस 2013 में आया था, एडवांस 2013 क्वेश्चन है ये, बता फटाफट बताओ आंसर। तो यार इसमें आप निकाल लो कि जितने ज़्यादा आपके नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, हायर द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हायर विल बी द मैग्नेटिक मूवमेंट। तो बताओ यार फटाफट क्या आंसर होगा। हायर द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हायर विल बी द मैग्नेटिक मूवमेंट। अब बताओ यार क्या आंसर होगा। रंजीत, ये आपने स्टार्टिंग से नहीं किया था तो यार क्लास टाइम नोट कर लो। हमारा जो क्लास टाइम है वो है 5:30 से, तो 5:30 आप ज्वाइन कर लिया करो, तो फिर आप क्या है क्वेश्चंस को फटाफट फुर्ती में कर लोगे, ठीक है। तो व्हाट इज द राइट आंसर दोस्तों? जिन्होंने भी बी दिया हुआ है, दामनी इज करेक्ट, अनन्या इज राइट, सोनाली इज राइट, नचिकेत, नचिकेत फर्स्ट का ए होगा, फर्स्ट का बी होगा, देख लो यार। जो आप देखो ये आप क्या है, इसमें एफ ई किस किस स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, एफ ई एग्जिस्ट करेगा आपका +3 में, आयरन किस में एग्जिस्ट करेगा +3 में, और क्या बनाएगा, वीक फील्ड लिगेंड है तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो +3 का मतलब आयरन क्या होता है 26 में से 4s2 से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, यहाँ क्या बचेगा 3d5, तो पांचों के पांचों इलेक्ट्रॉन क्या अनपेयर्ड, तो म्यू क्या हो जाएगा, म्यू हो जाएगा √5 × 7 दैट इज 35 यार। अब वेनेडियम 2+ में वेनेडियम का क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 23 में क्या करोगे यार 4s2 और 3d1। अब 2+ है तो दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल दो, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना बचा यार, एक ही तो बचा, ठीक है। तो सबसे कम होगा किसका, Q का, सबसे ज्यादा होगा P का, और मिडिल में कौन आएगा R। तो राइट आंसर इज, ठीक है। ठीक है यार, जिन्होंने भी नहीं अटेंड किया पहले से, वो कल 5:30 पे आके क्लास अटेंड करें। तो दोस्तों ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा क्वेश्चन था, एडवांस ने पूछा था 2013 में, ठीक है। ग्रेट सोनाली, अमेजिंग गाइस, एक्सीलेंट जॉब, एक्सीलेंट वर्क। इसी तरीके से यार लगे रहो, क्वेश्चंस करते रहो,
और आगे बढ़ते रहो। अब ये बताओ यार, जो नीचे कॉम्प्लेक्स दिए हुए हैं, द टोटल नंबर ऑफ पैरामैग्नेटिक स्पीसीज। अच्छा क्वेश्चन है, टाइम लगेगा, टाइम लगाओ, आंसर बताओ। पैरामैग्नेटिक का मतलब कि वो आपका इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए। और जो आपके ये ऑक्साइड आयन है, तो एक आपका परऑक्साइड और एक सुपर ऑक्साइड है। CsO2 इज द सुपर ऑक्साइड, Na2O2 इज द पर ऑक्साइड। तो पर ऑक्साइड का होगा O2 2 माइनस और सुपर ऑक्साइड का होगा O2 माइनस। तो सुपर ऑक्साइड इज पैरामैग्नेटिक, पर ऑक्साइड इज डाया, पर ऑक्साइड इज डाया, क्योंकि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 18, पर ऑक्साइड में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 18, सुपर ऑक्साइड में कितने हैं 17। ठीक है दोस्तों, नोटबुक में लिख लो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, नोटबुक में लिख लो कि आउट ऑफ पर ऑक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड आयन, सुपर ऑक्साइड विल बी पैरामैग्नेटिक इन नेचर, वेयर एज पर ऑक्साइड विल बी डायामैग्नेटिक इन नेचर। ठीक है, लिख लो फटाफट। अब बताओ यार राइट आंसर क्या है। ग्रेट, सोनाली इज लीडिंग द पोल, सोनाली यू आर राइट, अंकिता इज ग्रेट, अंकिता इज आल्सो राइट, गजरा इज राइट, दामनी, देवांश, बी। ठीक है, 3 स्पीसीज आगे होंगी आपकी। ठीक है, NiCl4 हो गया, एक ये हो गया फर्स्ट, COF6 हो गया सेकंड, ये हो गया CSO2 हो गया थर्ड। आंसर इज 3, आंसर इज 3। देख लो यार, दोनों में बी था, बी एंड बी। ये इसका सोल्यूशन है, पूरा डिटेल्ड सोल्यूशन भी मिलता है आपको हमारे पीपीटी में, और इसका PDF आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल से। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आगे चला जाए फुर्ती से। ओके, अब यार इसको करो यार, इसका आंसर दो फटाफट, क्या आंसर होगा। मैट्रिक्स करो, मैट्रिक्स को मैच करो। ठीक है, फटाफट मैच द फॉलोइंग, मैच द मैट्रिक्स। ए का क्या क्या होगा। ये जो S है, S में लिखा हुआ मेटल आयन विद +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, मेटल आयन विद +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। कितना ऑक्सीडेशन स्टेट +2 OS। ठीक है, अब बताओ यार, तो A में देखो यार, ये आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करता है, बिल्कुल करता है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो इसका तो P हो गया, A का हो गया P। इसके साथ साथ कोबाल्ट में जो ऑक्सीडेशन स्टेट निकल के आएगी वो कितनी आएगी, ये -2 है, तो कोबाल्ट में कितना आएगा +2 आएगा कि नहीं आएगा। तो A का क्या हो गया, A का हो गया P, P के बाद हो गया S, A का हो गया P और S। और ये बताओ पैरा है कि डाया है, बताओ यार, व्हाट विल बी द नेचर ऑफ A? A इज द पैरा और डाया। तो यार +2 है, तो इसमें बचेगा 3D7, क्या आएगा 3D7। और आपको ताज्जुब होगा कि ये जो हैलाइड है, हैलाइड इसके अंदर जाता है और इसमें क्या होती है आपकी सॉल्वेंट आइसोमेरिज्म, सॉल्वेंट आइसोमेरिज्म होती है, तो हैलाइड को कंसीडर करते हैं वीक फील्ड। तो ये आपका वीक फील्ड के कारण क्या बनाएगा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो ये क्या होगा, पैरामैग्नेटिक इन नेचर। क्लियर, तो ये आपका है PQS, PQS। क्लियर दोस्तों, राइट राइट। अनन्या पैरा होगा, पैरा, ग्रेट। तो यार ये क्लियर हो गया, अच्छे से चमक गया। सोनाली इज राइट, ग्रेट सोनाली। तो गाइस, इन कीप अप योर पेस, कीप अप योर जोश, मेक इट हाई एंड डू इट ऑल क्वेश्चंस। ठीक है, अगला बताओ यार। नेक्स्ट बताओ, बी का क्या होगा, बी का बताओ यार। ये आपका क्या होगा, सिस्प्लेटिन या ट्रांसप्लेटिन। ये तो आपने पढ़ा हुआ है, इसको हम लोग कहाँ यूज करते हैं, इट इज यूज्ड एज ए मेडिसिन फॉर कैंसर, कैंसर की मेडिसिन होती है। ये आपका सिस्प्लेटिन है या ट्रांसप्लेटिन, तो इसको हम लोग क्या शो करेंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो ये तो एक बी हो गया यार। ठीक है,
और दूसरा बताओ। और दोस्तों ये आपका होगा डाया, क्योंकि प्लेटिनम किस सीरीज का है, 5D सीरीज का है, तो इररिस्पेक्टिव ऑफ वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड इसमें होगी पेयरिंग, तो ये होगा डाया। तो P और R हो गया, और इसकी स्टेट क्या होगी, +2। आंसर क्या हो गया, P, R और S। तो देखो देखो दोस्तों, ठीक है, किसने सही आंसर दिया है, नचकेत। नचकेत यू आर पार्शियली करेक्ट, P एंड R, इसका होगा PRS। हरीश इज राइट गाइज। हरीश सोनाली के लिए क्लैपिंग कर दो, क्लैप हो जाए। हरीश इज डूइंग वंडरफुल, ठीक है। चेतन के लिए भी क्लैप करो, चेतन का भी राइट है। अनन्या क्यों नहीं होगा, R होगा, क्योंकि प्लेटिनम क्या है आपका, प्लेटिनम 5D सीरीज का यार, इसमें तो लगता ही नहीं है, इसमें आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड लिगेंड से कोई मतलब है नहीं, ठीक है, क्लियर। तो B क्लियर हो गया। इसीलिए केमिस्ट्री में कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, लेकिन उसके पीछे भी लॉजिक है। क्या लॉजिक है, 5D और 4D में जेड इफेक्टिव, हायर न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। तो आप हमारी क्लास में पढ़ो रहोगे तो आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा, हर चीज के पीछे लॉजिक है, जहां एक्सेप्शन है वहां भी लॉजिक है, ठीक है। अब सी बताओ यार, सी में क्या होगा। तो यार सी में तो सारे के सारे क्या हैं, कोबाल्ट है 3D सीरीज का, 3D में तो क्या होगा, सारे वीक फील्ड है, तो होगा पैरामैग्नेटिक, और कोबाल्ट का स्टेट क्या होगा, +2। क्या होगा, +2, क्लियर। तो सी का होगा, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा यार, ठीक है यार, क्योंकि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए यहां पर एक लिगेंड कितना है, 5 टाइम्स है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। अब डी का बताओ, लास्ट वाले का बताओ, डी का क्या होगा, फटाफट बताओ डी का। डी का भी गाइस सेम होगा, Q एंड S, ठीक है दोस्तों। तो ये था आपका मेंटॉस कॉन्सेप्ट, बढ़िया क्वेश्चन था, आपने इसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के मैक्सिमम कॉन्सेप्ट को डील कर लिया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप जरूर किया करो दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चंस करोगे तो कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत ऊपर जाएगा, ठीक है। मजा आ रहा है, नई चीजें सीखने को मिल रही हैं, ग्रेट यार ग्रेट, ठीक यार, ठीक, बहुत बढ़िया यार। पीयूष डी में PQ, डी में यार देखो यार, इसके साथ H2 कितने हैं, 6 है ना, तो आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए क्या है, मॉलिक्यूल प्लेनर होना चाहिए और उसके साथ साथ लिगेंड में डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है। हम आइसोमेरिज्म की जब क्लास लेंगे तब इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे, क्लियर। तो आइसोमेरिज्म तो होगी नहीं, अब सारे के सारे क्या है, वीक फील्ड। वीक फील्ड क्या बनाता है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, तो क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। और निकल की यदि तुम देखोगे ऑक्सीजन स्टेट, तो क्लोरीन की कितनी होती है, -2, तो निकल की क्या आएगी, +2। तो आई थिंक अब क्लियर है, ठीक है यार। ये इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन है, नोट कर सकते हो तो कर लो, स्क्रीनशॉट ले लेना, और PDF मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। अब ये बताओ यार, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस ऑफ कोबाल्ट एटॉमिक नंबर 27 विल द मैग्नीट्यूड ऑफ डेल O बी द हाइएस्ट, किसमें हाइएस्ट होगा, यस किसमें, कौन बोल रहा है, दामिनी C। यार डेल O विल बी द हाइएस्ट, मैंने बताया था कि एनर्जी डेल O क्या होता है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, ठीक है। तो यार जब क्रिस्टल फील्ड एनर्जी होगी तो डेल O क्या होगा यार, हाई होगा ना यार तुम्हारा डेल O, ठीक है यार। तो स्प्लिटिंग कौन ज्यादा करता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में स्प्लिटिंग एनर्जी होती है ज्यादा। अब बताओ क्या आंसर होगा, सोनाली। देखो यार, जब आपने ये देखा था लिगेंड की, आपने सीट देखी थी, ये ऑर्डर देखा था, तो इस ऑर्डर में जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड स्प्लिटिंग ज्यादा करेगा ना यार, देखो इसको। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड कौन सा है, कोबाल्ट और साइनाइड। जो साइनाइड आयन होता है वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड। तो साइनाइड में स्प्लिटिंग ज्यादा होगी तो एनर्जी भी ज्यादा होगी।
अब बताओ यार क्या आंसर होगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के, बताओ। गुड इवनिंग गाइस। यस, देवांश इज राइट, दामनी इज राइट। तो यार पहले आप लोग सी क्यों बता रहे थे? H2O तो वीक फील्ड लिगेंड है ना। वीक फील्ड लिगेंड तो क्या है कि स्प्लिटिंग कम करेगा, तो एनर्जी क्या होगी? लोएस्ट। बट ये पूछ रहा है हाईएस्ट, हाईएस्ट पूछ रहा है। क्लियर? तो ए इज द राइट आंसर। यस यस गाइस, ए इज परफेक्ट क्लियर, ए इज द राइट आंसर। ठीक है गाइस, तो यार इसमें देख लो, इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स द मैग्नीट्यूड ऑफ del O will be highest in complex having shortest strongest ligand। क्या लिगेंड है? स्ट्रॉन्गेस्ट। तो कैच क्या था? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो गिवन लिगेंड साइनाइड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, साइनाइड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड। क्लियर? दस ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, क्लियर यार। ये बताओ, पेयर हैविंग सेम मैग्नेटिक मूवमेंट, किस पेयर का मैग्नेटिक मूवमेंट से सेम होगा? ये जेई ने पूछा था 2016 में। इसका आंसर बताओ फटाफट दोस्तों। – 2016 का क्वेश्चन है ये, इसका आंसर बताओ फुर्ती से। द पेयर हैविंग द सेम मैग्नेटिक मूवमेंट, मतलब आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखने हैं। यदि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम होंगे, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम होंगे, तो म्यू की वैल्यू भी क्या होगी? सेम होगी। ठीक है दोस्तों, अब बताओ यार। यस जीवन, ओनली लॉजिक, दैट्स राइट। बट जब लॉजिक क्लियर, जब आपके लॉजिक क्लियर हो जाते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड हो जाता है, देन केमिस्ट्री लुक्स लाइक मैजिक। तब आप केमिस्ट्री को बहुत आसानी से कर सकते हो। लेकिन उस स्टेट तक आने के लिए आपको डेली क्लास करना होगा, क्वेश्चंस को ऑनेस्टली करना होगा, क्वेश्चन ऑफ द डे अटेम्प्ट करना होगा और प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि प्रैक्टिस से ही ये सारी चीजें पॉसिबल हैं। ठीक है, तो देख लो यार, क्रोमियम में 2+, जब क्रोमियम देखोगे तो क्रोमियम होता है एक्सेप्शन, एक्सेप्शन बोले तो 24, तो इसमें क्या होगा? 4s1 3d6 और 2+ है तो क्या बचेगा? 3d5। और आयरन भी क्या बचेगा 2+ में? आयरन बचेगा 2+ में 3d6। ठीक है यार, तो ये तो होगा नहीं, तो जो डी में यार, ठीक है, तो डी तो होगा नहीं यार। अब इसमें देखो, क्रोमियम कितना है? 2+ तो 3d5, कोबाल्ट, कोबाल्ट आ गया 2+ तो 3d7। ठीक है, तो बताओ यार क्या आंसर होगा? अच्छा, क्रोमियम में 2+ होगा तो 4s1 3d4, 4s1 3d4 गाइस, 4s1 3d4 होगा करेक्ट। क्रोमियम में जब 2+ होगा, Cr2+, तो आपका क्या होगा? 4s1 से s1 निकल जाएगा, 3d4 बचेगा। तो कितने आपके इलेक्ट्रॉन हैं? अनपेयर्ड 4। और आयरन में 3d6 में कितने अनपेयर्ड हैं? इसमें भी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। तो दोनों में आंसर क्या आया? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आए? 4 and 4। तो गाइस यस, डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट। ना सोनाली, सी नहीं होगा, क्योंकि कोबाल्ट में आएगा 2+ तो 3d7 आएगा, और क्रोमियम होगा 2+ में 3d4। तो यहां पर है आपके 3 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है। तो राइट आंसर इज डी, राइट आंसर इज डी। यस, नचिकेत इज राइट, हरीश इज राइट, सोनाली सी इज नॉट राइट। क्रोमियम, सोनाली आपका जो कंफ्यूजन था क्लियर हो गया। क्रोमियम 2+ में जाएगा 3d4 में, और कोबाल्ट 2+ में जाएगा 3d7 में। तो 3d7 में कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे अनपेयर्ड? 3 बचेंगे यार। ठीक है सोनाली, और क्रोमियम में कितने बचेंगे? 4। तो अभी क्लियर है, सो राइट आंसर इज डी। ठीक है यार, कंफ्यूजन क्लियर हो गया। तो यार
ठीक है, तो ये देख लो 4 4, A and B each has 4 unpaired electron, they will have same magnetic moment, so answer is D, answer is D. क्लियर, बहुत बढ़िया। तो गाइज हाउस द जोश, अब सारे ये क्वेश्चंस वो वाले हैं जिसमें आपको आंसर्स खुद से देने हैं, इसके आंसर्स आपको खुद से करने हैं। करो फटाफट आंसर। ठीक है यार, ग्रेट यार, ग्रेट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ग्रेट 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 यार। इसी तरीके से क्वेश्चंस करते रहो, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो और फोड़ते रहो, क्योंकि आप सभी फोड़ने के लिए पैदा हुए हो, बशर्ते आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ठीक है, अब बताओ यार, इसमें एक हिंट दे देता हूं, 3D0 एंड 3D10, 3D0 एंड 3D10 वाले जो आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले जो भी कॉम्प्लेक्स होंगे उसमें क्या होगा, कलरलेस। वो क्या होंगे, कलरलेस। अब बताओ यार, ये हिंट दे दी, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन है ही नहीं ट्रांसफर के लिए। जब ये कंप्लीटली फील्ड है, इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो इलेक्ट्रॉन आपका माइग्रेट करेगा नहीं, ट्रांजिशन होगा नहीं। जब ट्रांजिशन होगा नहीं तो कलर चेंज होगा नहीं। अब बताओ यार, तो सी, जो भी सी दे रहा है, 10th स्टार्ट करेंगे हम लोग, साहिल 10th स्टार्ट होगा। अभी हमारा जो मेन फोकस है वो जेई और नीट में है। इंडियन यूथ फिटनेस आइकन, यू आर आल्सो राइट। सी, जिन्होंने सी दिया है, देखो यार टाइटेनियम किस में होगा, टाइटेनियम होगा Ti4+ में, और Cu होगा Cu+ में। इन दोनों में देखोगे तो इसमें आएगा आपका 3D0 और Cu+ में आएगा 3D10। सो राइट आंसर इज सी। ये भी क्वेश्चन आपने का जेई में पूछा गया था। ठीक है, क्लियर हो गया। अब ये बताओ यार, ये आपका है सिनर्जी बॉन्डिंग से। किससे है, सिनर्जी बॉन्डिंग से। सिनर्जी बॉन्डिंग से है, इसका आंसर दो फटाफट फुर्ती से। सिनर्जी बॉन्डिंग से है, इसका आंसर दो। In the isoelectronic species, all species are isoelectronic. Metal carbonyl, the CO bond strength, पूछ रहा है CO bond strength, means CO bond strength का मतलब CO bond order जिसमें जितना ज़्यादा आएगा CO bond strength क्या होगी, उतनी ही बढ़िया होगी। तो CO bond strength पूछ रहा है, is expected to increase in the order, किस ऑर्डर में इंक्रीज हो रहा होगा। मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ, जब मेटल पे निगेटिव चार्ज होता है, मेटल पे क्या आता है, निगेटिव चार्ज, क्योंकि कार्बोनिल होता है न्यूट्रल, तो मेटल पे निगेटिव चार्ज होगा, तो ये निगेटिव चार्ज कहाँ जाएगा, कार्बोनिल के पाई स्टार में, कार्बोनिल के पाई स्टार में, एंटी बॉन्डिंग में। और जब एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो क्या होगा दोस्तों, बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, डिक्रीज। बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, डिक्रीज, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या होता है बॉन्ड ऑर्डर का, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाई 2। तो यार अब मैंने हिंट दे दिया, आप बताओ आंसर क्या होगा, आप बताओ यार आंसर क्या होगा। बॉन्ड ऑर्डर विल, यार बॉन्ड ऑर्डर विल डिक्रीज। तो बॉन्ड ऑर्डर जब डिक्रीज करेगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ भी डिक्रीज करेगी। बॉन्ड स्ट्रेंथ तो तब बढ़ती है जब बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है। बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ, ये तो कल हमने पढ़ाया था एमओटी में। अब बताओ यार आंसर क्या होगा। संस्कार, संस्कार इज द फर्स्ट पर्सन हु हैज गिवन द राइट आंसर। संस्कार इज द राइट आंसर। संस्कार के लिए क्लैपिंग हो जाए। अनन्या इज ऑल्सो गिवन द राइट। गाइस जिसने भी बी आंसर दिया है, बी इज द राइट, क्योंकि यार मेटल कार्बोनिल में जो सबसे ज्यादा डोनेशन होगा वो वेनेडियम माइनस डोनेट करेगा एंटी बॉन्डिंग में, क्योंकि इसके पास निगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। ये इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे, एंटी बॉन्डिंग में। बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज करेगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी।
सो राइट आंसर इज बी। और यहाँ पर कैटायन है, कैटायन में तो इलेक्ट्रॉन की वैसे भी कमी है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा नहीं, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन है नहीं, बेचारा भूखा है, नंगा है, प्यास लगी है उसको, तो ये तो डोनेट करेगा नहीं। तो इसमें क्या होगी, इसमें एंटी बॉन्डिंग में डोनेशन होगा नहीं, बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज करेगा नहीं, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या रहेगी, मजबूत रहेगी। ठीक है, यस संस्कार, ग्रेट यार। साहिल 10th का सिलेबस भी होगा, आप बने रहिए हमारे साथ। ठीक है, हाउस द जोश, यस ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो यार ये फंडा भी है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन बाय प्रोटॉन रेशियो, तो यहां पर आपके इलेक्ट्रॉन क्या है, ज्यादा हो गए, प्रोटॉन तो क्या होंगे, प्रोटॉन तो न्यूक्लियस की प्रॉपर्टी है। जब E बाई पी रेशियो क्या होगा, बढ़ेगा, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ घटेगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ घटेगी एंड बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी। क्लियर दोस्तों, बॉन्ड ऑर्डर घटेगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ घटेगी, बट क्या बढ़ेगा, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करेगी मेटल और CO के बीच। क्लियर दोस्तों, अब ये बताओ यार, बहुत बढ़िया दामिनी, ग्रेट। अंशु, पीयूष, वंडरफुल यार। गाइज यू ऑल आर अमेजिंग, यू आर डूइंग वंडरफुल जॉब। इसी तरीके से आप मोटिवेट रहिए, इंस्पायर्ड रहिए और केमिस्ट्री में आग लगा दीजिए। क्वेश्चंस करते रहोगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ता रहेगा। ठीक है, अब यार ये बताओ क्या आंसर होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट इज पॉसिबल फॉर इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में पेयरिंग होती है, तो सबसे पहले पेयरिंग वाला देखो, ये तो होगा नहीं यार। सेकंड पॉसिबल है, इसमें पेयरिंग हो रही है। थर्ड भी नहीं होगा, थर्ड देख लो यार, थर्ड होगा। थर्ड में जब आपका D3 होगा, D3 में पॉसिबल है, D3 में पॉसिबल है, बट फोर्थ पॉसिबल नहीं है। तो ये D3 का है और ये किसका है, ये D6 का, ये D7 का है, D3 D7, तो B इज द राइट आंसर। राइट आंसर क्या है, B। क्लियर क्लियर, ग्रेट यार, ग्रेट ग्रेट। तो यार ये देख लो, ठीक है, ये इसका सोल्यूशन मैंने आपके लिए लाया हूं। T3 एंड E2, ये होगा D5 इन आउटर ऑर्बिटल OOC, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ये क्या होगा, D3 इन IOC, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्लियर है दोस्तों, ये होगा D6 इन आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और ये होगा D7 इन इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड। क्लियर दोस्तों, क्रिस्टल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। मैंने पहले ही बताया था यार, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में क्या होता है, ये सारे के सारे क्या हैं, सारे के सारे आपके जो लिगेंड देखे जा रहे हैं, इनर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में T2G में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 6, मतलब 3 ऑर्बिटल। 3 ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 6, और EG में कितने होते हैं, 2 ऑर्बिटल, तो 2 में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 4। तो ये तो D10 का हो गया। पर जब आप D7 का करोगे तो ये क्या होगा, T2G 6 एंड EG 1। ठीक है, इनर, इनको बोलते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। सत्यम, तो देख लो यार, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स जो होंगे उसमें EG ऑर्बिटल फुलफिल्ड होगा यदि D6 से ज्यादा है। D6 से कम है, D3 है, तो D3 में क्या होगा, T2G 3। अच्छा गाइस, D4 होता, D4 स्ट्रॉन्ग फील्ड होता। IOC में क्या बनता, D4 IOC में बनता T2G4, T2G4, और EG पड़ा होता खाली। EG तब तक नहीं भरेगा जब तक कि T2G ऑर्बिटल फुल्ली फील्ड ना हो जाए, क्योंकि ये पेयरिंग करता है। स्ट्रॉन्ग फील्ड क्या करता है दोस्तों, पेयरिंग करता है। ठीक है, क्लियर। सो गाइस, हाउस द जोश, बढ़िया मस्त, आगे चला जाए। ये बताओ यार, ये बढ़िया है, दिमाग की बत्ती जलेगी। मेंटोस कॉन्सेप्ट है, सोचने का स्कोप है। तो दोस्तों आपको क्वेश्चंस के थ्रू CFT BBT इस सब में और ज्यादा कॉन्फिडेंस लेवल आया कि नहीं आया।
अब आप CFT और BBT के क्वेश्चंस आसानी से कर सकते हो। बन्नी यादव, आप टाइम से आया करो क्लास में, और हमारा पूरा का पूरा आप कंटेंट स्टार्टिंग से देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बताओ आंसर क्या होगा। बहुत बढ़िया। मैक्सिमम गाइज आर गिविंग द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन, हाइब्रिडाइजेशन एंड मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ लिगेंड। लिगेंड से इंडिपेंडेंट हो तो D3 में भी, D3 में क्या होगा, इंडिपेंडेंट, चाहे वीक फील्ड हो स्ट्रॉन्ग फील्ड हो। ठीक है, उसके बाद D6 कॉन्फ़िगरेशन ऑफ थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज मेटल कैटायन, ये भी करेक्ट है। D6 आपका होगा तो क्या होगा, ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड देखो, D8 कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज मेटल, ट्रांजिशन सीरीज मेटल के कैटायन का देखोगे D8, तो D8 में क्या होगा, D8 में दोस्तों होगा आपका T2G6 और Eg2। ठीक है, क्लियर। सो D इज द राइट आंसर, D इज द राइट आंसर। ये CFT का बेसिक है। ठीक है, तो यार ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, दिमाग की बत्ती जलाने वाला क्वेश्चन है, ये होमवर्क क्वेश्चन है गाइस, दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन। आपको ये घर से करके लाना है, दिस इज योर होमवर्क। देखते हैं इस होमवर्क क्वेश्चन का कितने लोग जवाब दे पाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। जिसने इसका जवाब दे दिया इसका मतलब उसका माइक्रो और मैक्रो लेवल पे, माइक्रो एंड मैक्रो लेवल पे कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है, हमारे यूट्यूब चैनल पे इसको आप कमेंट कर सकते हो, वहां कमेंट करके लिख सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों आपका कोई डाउट हो तो डाउट पूछ सकते हो। ये लास्ट में हम लोग 5 मिनट क्या रखते हैं, डाउट सेशन। तो फटाफट आप अपना डाउट पूछिए, आपके जो भी डाउट हो, यू कैन आस्क योर डाउट इमीडिएटली। बताओ यार फटाफट, कोई डाउट हो तो। अच्छा, सिनर्जी बॉन्डिंग, तो देखो यार सिनर्जी बॉन्डिंग जो हमने लिया था, सिनर्जी बॉन्डिंग में लास्ट में आपका डाउट क्लियर कर देते हैं। सिनर्जी बॉन्डिंग में आपको मैंने बताया था, यहाँ पे आपको मैंने क्लियर किया था कि सिनर्जी बॉन्डिंग जो होती है आपकी ये वाली बॉन्डिंग। तो देखो यार सिनर्जी बॉन्डिंग में क्या होता है, मेटल कार्बोनिल बॉन्ड। क्या होता है, मेटल कार्बोनिल। तो मेटल में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, जो मेटल में यदि नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, क्योंकि जब आप CO का, कार्बोनिल का MOT करते हो तो ऑक्सीजन में पाई स्टार क्या होते हैं, वैकेंट होते हैं। पाई स्टार क्या होते हैं, वैकेंट होते हैं, यहाँ स्पेस होगा। तो इस पाई स्टार में क्या जाएगा, पाई स्टार में D ब्लॉक एलिमेंट का जो चार्ज है, मेटल का जो चार्ज है, वो कहाँ जाएगा, पाई स्टार में। क्लियर है। और वो जब आपका पाई स्टार में जाएगा तो ये कहाँ जाएगा, पाई स्टार में। और एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जाएगा, एंटी बॉन्डिंग में जाएगा। तो एंटी बॉन्डिंग हमेशा क्या करता है, सिस्टम को क्या करता है, अनस्टेबल। तो CO बॉन्ड को क्या करेगा, वीक करेगा, क्योंकि नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे। जब Na बढ़ेगा तो बॉन्ड ऑर्डर का क्या होगा, डिक्रीज। बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होगा तो आपका क्या होगा, CO बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होगा तो CO बॉन्ड क्या होगा, वीक होगा, और बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी। और ये जो कार्बोनिल है, कार्बोनिल से कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसको देता है, ये D ब्लॉक एलिमेंट को देता है। तो देखो यार कार्बोनिल दे रहा है मेटल को, और मेटल दे रहा है कार्बोनिल के एंटी बॉन्डिंग को। क्लियर। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सिनर्जी बॉन्डिंग। क्या बोलते हैं दोस्तों, सिनर्जी बॉन्डिंग। नाउ ईच डाउट क्लियर। हाँ जीवन, सबका आपको PDF मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल में। यू विल गेट द ऑल PDF। दिस इज द ब्यूटी ऑफ आवर इंस्टासॉल। हमारा इंस्टासॉल आपको बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, बायोलॉजी हो। क्यों, क्योंकि हमें आपका रिजल्ट चाहिए। हमें क्या चाहिए, आपका रिजल्ट चाहिए। आप रिजल्ट लाओ तो बाद में आप बोल सको कि इंस्टासॉल के चलते हमने JEE में फोड़ दिया, नीट में फोड़ दिया। सो वी वांट योर रिजल्ट।
ठीक है? नो 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 दामनी, आई सेड ओजोन, ओजोन इज पैरा, O3 इज पैरा। यस्टरडे आई सेड ना कि ओजोन इज पैरा, इट इज ए ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। ठीक है? हाँ, इसकी अलग से लेंगे। देवांश, आइसोमेरिज्म का एक टॉपिक, बहुत बड़ा टॉपिक है। आइसोमेरिज्म और आईयूपीएसी का क्लास साथ रखेंगे। वी विल टेक आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर एंड आइसोमेरिज्म ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो दोस्तों अब अपना कमेंट करके बताओ कि आपको आज की क्लास कैसी लगी, आपके सारे डाउट्स क्लियर हैं? और भी कोई डाउट्स है तो आप पूछ सकते हो, अभी आपके पास टाइम है। कोई और भी डाउट है तो पूछ सकते हो। फटाफट लिख के बताओ कि मजा आया कि नहीं आया, आपको सीखने को मिला कि नहीं मिला, क्लियरिटी हुई कि नहीं हुई। ये बहुत बड़ी बात है। तो गाइज यही सारे कमेंट आप यूट्यूब चैनल पे करिए और आग लगा दीजिए। ठीक है? क्लियर है? तो दोस्तों कल मिलते हैं। ग्रेट प्रिया, ग्रेट। ठीक है? तो दोस्तों इसी तरीके से आप सेल्फ मोटिवेट रहिए, क्योंकि आपकी एनर्जी से हम लोग मोटिवेट होते हैं। आप अच्छा करोगे तो हमें अच्छा लगेगा। इसलिए आपके जो भी डाउट्स हुआ करें तो लास्ट में पूछ लिया करो, डाउट्स पूछ लिया करो। ठीक है? और वहां से आपको हर चीज क्लियर हो जाएगी। आइसोमेरिज्म हम लोग टॉपिक अलग से डिस्कस करेंगे, तब डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों? तो कल मिलते हैं एक नई टॉपिक के साथ, जोश और जुनून के साथ। क्लियर? ठीक है? ओके दोस्तों, तो तैयार रहिएगा। कल जीओसी, कल हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स। ठीक है? तो कल जीओसी के लिए आप स्टार्ट रहिएगा। ठीक है? तो दोस्तों ये आप हर जगह अपने दोस्तों में भी सर्कुलेट कर दीजिए हमारा कंटेंट, हमारा चैनल। और सबसे बड़ी बात है कि आप रेगुलर रहिए। जो लोग क्लास अटेंड कर रहे हैं, रेगुलर क्लास अटेंड करें। रेगुलर अटेंड करोगे तो रेगुलरिटी से आपको हर कोई भी चीज़ मिस नहीं होगी। यदि आपने एक भी क्लास मिस कर दी तो आपका मेजर कॉन्सेप्ट मिस हो जाएगा। तो गाइस बी रेगुलर। ठीक है? कल पीयूष हम लोग जीओसी पढ़ेंगे, जीओसी।